देखा जाए तो सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका की हालत आज उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अपनी खोखली धोस और मनमर्जी चलाने की आदत से मजबूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भी इसी मुगालते में जी रहे हैं कि पूरी दुनिया उनकी उंगलियों पर नाचेगी। कतर के दोहा में ईरान के सामने बातचीत की भीख मांगने का झूठा ढोल पीटकर ट्रंप ने अपनी पीठ खुद थपथपाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ईरान ने उनके इस कूटनीतिक गुब्बारे में ऐसी सुई चुभोई कि पूरी दुनिया के सामने वॉशिंगटन का भांडा फूट गया। अमेरिका हमेशा से बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें करने की नीति अपनाता रहता है, लेकिन उसकी ये ढोल की पोल अब सबके सामने खुल चुकी है। कभी प्रतिबंधों का डर दिखाकर तो कभी सैन्य ताकत की घुड़की देकर दुनिया को डराने वाले ट्रंप साहब को शायद अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका पाला लोहे के चने चबाने वाले ईरान से पड़ा है, जिसने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी हवाई किले को अपनी धरती पर टिकने नहीं देगा। आज अमेरिका की अपनी साख दांव पर लगी है और ट्रंप का ये तीर तुक्का उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब दुनिया उनके इस अंधेरे नगरी और चौपट राजा वाले कूटनीतिक खेल को पूरी तरीके से समझ चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कतर की राजधानी दोहा पर टिकी हुई है, जहां कूटनीति के मंच पर एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी। यूं तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर दावों और प्रति दावों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने महाशक्तियों के अहंकार को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पूरी दुनिया के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और खुद को इस बातचीत का मसीहा साबित करने पर तुले हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उनके दावों की ऐसी हवा निकाली है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में सन्नाटा पसर गया है। तो कूटनीति की इस बिसात पर शय और मात का खेल इस कदर उलझ चुका है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि एक ही शहर में मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे से हाथ मिलाना तो दूर, नजरें मिलाने को भी तैयार नहीं। दरअसल सुपर पावर होने के गुमान में चूर अमेरिका को आईना दिखाते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी वॉशिंगटन के अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बैठक की कोई योजना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट जारी किया और ये ढोल पीटा था कि ईरान ने खुद गिड़गिड़ाते हुए इस बैठक की भीख मांगी है, लेकिन ईरान के कड़े रुख ने ट्रंप के इस पासे को पूरी तरह पलट दिया है। ट्रंप हमेशा से ही बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक दांव चलने और अपनी झूठी पीठ थपथपाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका ये दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, ईरान ने साफ लहजे में कह दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, जिससे ट्रंप की इस तथाकथित डील की हवा निकल गई। अब इस कूटनीतिक रसाकशी और तनाव के बीच आपको ये भी बता दें कि आग में घी डालने का माहिर खिलाड़ी इजराइल भी इस खेल में कूद पड़ा है और उसने ईरान को सीधे तीसरे युद्ध की धमकी दे डाली है। इजराइल के इस आक्रामक रुख ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से सुलग रही चिंगारी को एक बड़े विस्फोट में बदलने का पूरा इंतजाम कर दिया। कतर के दोहा में होने वाली इस बैठक को लेकर जहां पूरी दुनिया में सस्पेंस गहराया हुआ है, वहीं पश्चिमी देशों की चौधराहट को इस बार ईरान ने सीधे चुनौती दे दी। अमेरिका, जो हमेशा खुद को दुनिया का थानेदार समझकर हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, उसे इस बार ईरान ने कड़ा सबक सिखाते हुए ये जता दिया है कि हर बार उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े गाजे बाजे के साथ ये दावा किया था कि मंगलवार को, यानी भारतीय समय अनुसार आज, कतर में अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक होने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा मेंबर स्टीव विटेकर और जेरेड कुशनर को दोहा रवाना भी कर दिया है। लेकिन ईरान ने तुरंत ट्रंप के इस गुब्बारे में सुई चुभो दी और उसके दावों की पूरी तरीके से हवा निकाल दी।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बैठक का कोई कार्यक्रम या एजेंडा तय नहीं है। इस बयान के बाद अमेरिकी खेमे में तो मानो खलबली मच गई है, क्योंकि ट्रंप ने जिस बैठक का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा था उसे ईरान ने सिरे से नकार कर अमेरिका के कूटनीतिक अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बातचीत तय ही नहीं है तो आखिर दोहा में ईरानी प्रतिनिधि मंडल क्या मक्खियां मार रहा है? अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने स्पष्ट किया कि जो प्रतिनिधि मंडल पहले अमेरिका के साथ बातचीत का जिम्मा संभालता था वो दोहा जरूर गया है, लेकिन उसका मकसद अमेरिकी टीम से हाथ मिलाना या उनके सामने गिड़गिड़ाना बिल्कुल नहीं। ईरानी डेलीगेशन वहां केवल कतर के साथ एक पुराने द्विपक्षीय समझौते यानी MOU के प्रावधानों को लागू करने और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूद। ईरान ने अपनी स्थिति साफ करके ये बता दिया है कि वो अपनी शर्तों पर काम करेगा, ना कि वॉशिंगटन से मिलने वाले किसी रिमोट कंट्रोल के इशारे पर नाचेगा। अब ट्रंप के झूठे दावे की हवा निकालने में दोहा स्थित ईरानी दूतावास और ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उन्हें अमेरिकी टीम के साथ किसी भी तरह की बैठक को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी या निर्देश नहीं मिले। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी कड़े शब्दों में मीडिया की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कतर के साथ हमारे द्विपक्षीय विचार विमर्श नियमित रूप से चल रही है, लेकिन वर्किंग ग्रुप्स के बीच दोहा में किसी तकनीकी बातचीत की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के कतर दौरे का ईरानी डेलीगेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है वो समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने हमेशा की तरह मीटिंग से पहले अपना वही पुराना दांव चला है, जिसमें वो खुद को सर्वशक्तिमान और सामने वाले को कमजोर दिखाने की कोशिश करती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मंगलवार को खाड़ी राज्य कतर में जो बैठक होने जा रही है उसके लिए ईरान ने खुद गिड़गिड़ाते हुए अनुरोध किया था। ट्रंप की इस भड़काऊ और अहंकारी पोस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल तो पैदा कर दी, लेकिन जमीन पर इसका असर खोखला साबित हुआ। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस कूटनीतिक खींचतान के बीच दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बन पाएगी या फिर अमेरिका को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। अब ये पूरी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके इतिहास को देखते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मीटिंग पहले स्विट्जरलैंड की शांत वादियों में होने वाली थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच पिछले दिनों हुए सीधे सैन्य हमलों और पलटवार ने इस पूरी योजना पर पानी फेर दिया, जिसके कारण वार्ता के इस मंच को स्विट्जरलैंड से हटाकर कतर के दोहा में शिफ्ट करना पड़ा। कूटनीतिक जानकारों की माने तो इस तनाव का असर बैठक के एजेंडे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहां इस बैठक में ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील जैसे बड़े और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होनी थी, वहीं अब अमेरिका के डर और दोनों देशों के बीच बड़े अविश्वास के कारण इस एजेंडे को समेटकर सिर्फ हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। तो ईरान के उप विदेश मंत्री बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर उन सभी कयासों पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों की तकनीकी टीमें मंगलवार को दोहा में परमाणु समझौते को लागू करने के रास्तों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल कतर की धरती पर अमेरिकी टीम के साथ आमने सामने की बैठक की प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि मेजबान देश कतर के साथ बातचीत और दूसरे पक्ष की प्रतिबद्धताओं पर चर्चा पहले की तरह ही जारी है। ईरान के इस कड़े रुख ने ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका की धोस और दबाव की नीति के आगे झुकने को कतई तैयार नहीं है। यानी ईरान झुकने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बयान देते हैं, लेकिन उन बयानों की हवा ईरान समय समय पर निकाल रहा है। अब जरा समझते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में ये दोहा वाली वार्ता का क्या पूरा मुद्दा है, आखिर चल क्या रहा है। दोहा को लेकर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये वार्ता होनी भी है या नहीं होनी है,
इसी को समझते हैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बन चुकी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान के बीच में सहमति पर अब बात बनती हुई नजर आती है। आपको बता दें, कतर में मुलाकात की जानी है अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच में। कल ही मुलाकात होगी राजधानी दोहा में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत संभव है। अब कतर में ही दोनों की हाई लेवल बैठक होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा संभव है। सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं है। अब्बास अराक्ची क्लियर कट कह चुके हैं। दरअसल ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो समझा आपने किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में ये सारा का सारा रायता फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ईरानी प्रशासन का भी मानना है कि तकनीकी स्तर की पहली आधिकारिक बैठक तभी संभव है जब दोनों पक्ष समान शर्तों पर सहमत होंगे और अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत का ये सिलसिला सीधे ना होकर मध्यस्थ देशों की पीठ के पीछे से यानी परोक्ष रूप से आगे बढ़ रहा है। ये पूरा कूटनीतिक तमाशा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे नाजुक शांति प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का धोस दिखाकर ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में। अब इस पूरे विवाद में कतर और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो जलती आग को बुझाने और दोनों देशों के बीच युद्ध को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। कतर का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान तो खुद अपने देश में युद्ध नहीं सुलझा पा रहा है, लेकिन यहाँ मध्यस्थ बनने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत सबसे आगे। बहरहाल कतर विशेष रूप से दोनों देशों के बीच वित्तीय समझौतों को सुलझाने और पर्दे के पीछे की बातचीत को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इससे पहले इसी साल 21 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत का एक दौर हुआ था, जिसमें सभी संबंधित देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन अमेरिका की वादा खिलाफी और उसके अहंकारी रवैये के कारण वो बातचीत भी किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। तो एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच ये शय और मात का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमलों को लेकर एक नया और सनसनीखेज दावा ठोक दिया है। नेतन्याहू ने बड़े गर्व से कहा, सीना तान कर नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ बता दिया था कि इजराइल क्या करने जा रहा है। नेतन्याहू ने बड़े गर्व से कहा है कि उन्होंने इस हमले के लिए सुपर पावर अमेरिका या उसके राष्ट्रपति से कोई परमिशन नहीं या फिर इजाजत नहीं मांगी थी, बल्कि सिर्फ अपनी प्लानिंग की जानकारी थी। उन्होंने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें इस बात की खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अंत में इस बेहद अहम कार्रवाई में शामिल हो गए। नेतन्याहू ने जिस सैन्य कार्रवाई का जिक्र किया है उसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का कोड नेम दिया गया था, जो पिछले साल यानी साल 2025 में इजराइल और ईरान के बीच लड़ा गया 12 दिनों का एक सीधा, भीषण और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए साफ कह दिया है कि वो ईरान जैसे निरंकुश शासन को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देंगे और उसे खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि वो ईरान को तबाह करने की योजना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें वॉशिंगटन की हरी झंडी की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के दबाव को ठेंगा दिखाते हुए यह भी साफ कर दिया है कि जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बनाए गए अपने सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अपने इस तानाशाही और अड़ियल फैसले को सही ठहराने के लिए उन्होंने गाजा युद्ध का उदाहरण दिया। नेतन्याहू ने याद दिलाया कि कैसे इजराइल ने गाजा के राफा शहर में जमीनी सेना भेजने के लिए अमेरिका के भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना किया था, लेकिन उन्होंने महाशक्ति अमेरिका की उस घुड़की को मानने से साफ इनकार कर दिया था और अपनी मर्जी के मुताबिक राफा को मलबे में तब्दील कर दिया था।
नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि वो मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और उनसे पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों को उनकी सीमाएं बता चुके हैं। जब इन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजराइल को राफा में ना घुसने की हिदायत दी थी तो नेतन्याहू ने उन्हें दो टूक जवाब दिया था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अपने देश के हितों के आगे वो किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल अमेरिका की मदद के बिना अपनी पूरी सैन्य ताकत लगाकर अकेले ही दुनिया से लड़ लेगा, जो ये दिखाता है कि अमेरिका की वैश्विक साख अब उसके अपने सहयोगियों के बीच भी कितनी गिर चुकी है। तो वैश्विक तनाव की ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एशिया में भी चीन और रूस की बढ़ती सैन्य जुगलबंदी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की रातों की नींद उड़ा दी। दक्षिण कोरिया ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि चीन और रूस के करीब 10 खतरनाक सैन्य विमानों ने उसके कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन KADIZ में एक साथ दाखिल होकर सनसनी मचा दी। हालांकि लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की वास्तविक संप्रभु हवाई सीमा के अंदर नहीं घुसे, लेकिन इस संभावित खतरे और चुनौती को देखते हुए सोल ने बिना कोई वक्त गवाए अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को आसमान में तैनात कर दिया। बता दें, दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS के मुताबिक चीन और रूस के इन सैन्य विमानों ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत देश के पूर्वी और दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों के ऊपर स्थित एयर डिफेंस जोन में एक एक करके प्रवेश किया और कुछ समय तक वहां अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद वहां से शांति से निकल गए। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में दोनों परमाणु संपन्न देशों के रणनीतिक बम वर्षक यानी बॉम्बर्स और घातक फाइटर जेट्स शामिल थे, जिन्होंने पूरे इलाके में अपनी गूंज से खलबली मचा दी। हालांकि दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने इन विमानों की भनक पहले ही लगा ली थी और किसी भी अप्रत्याशित हमले से निपटने के लिए अपने लड़ाकू विमानों और कॉम्पैक्ट रेडी मोड पर रखा था। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन KADIZ कोई संप्रभु हवाई क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा घेरा होता है जहां प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी विमान से ये उम्मीद की जाती है कि वो पहले अपनी पहचान उजागर करें ताकि किसी भी तरीके की गलतफहमी या अचानक होने वाले सैन्य टकराव से बचा जा सके। लेकिन चीन और रूस ने जोन की परवाह न करते हुए सीधे तौर पर अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया को ये संदेश दे दिया है कि वो इस क्षेत्र में अमेरिकी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। दक्षिण कोरियाई सैन्य विश्लेषकों का साफ मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये चीन और रूस के बीच बढ़ते संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास का एक हिस्सा था, जिसके जरिए दोनों महाशक्तियां इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य दबदबे को खुली चुनौती दे रही। ये पहली बार नहीं है जब चीन और रूस के विमानों ने दक्षिण कोरिया के इस एयर डिफेंस जोन को अपने जूतों तले रौंदा है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी दोनों देशों के 9 अत्याधुनिक सैन्य विमान इसी तरह इस पूरे क्षेत्र में घुस गए थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने बीजिंग और मॉस्को के समकक्ष अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं। तो अब पूरी दुनिया में फैली इस अशांति और कूटनीतिक ड्रामे के बीच एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि अब वो दौर चला गया जब अमेरिका बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर का फैसला करता था। आज ईरान से लेकर इजराइल तक और रूस से लेकर चीन तक हर कोई अमेरिका की दोहरी नीति और खोखली धोस को ठेंगा दिखा रहा है। दोहा की कूटनीतिक बिसात पर ईरान ने जिस तरह ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि खोखली बयानबाजी से अब जंग या कूटनीति नहीं जीती जा सकती। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और महाशक्तियों का ये अहंकार कभी भी पूरी मानवता को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है। तो कूटनीति के अब इन गलियारों में ये चर्चा भी जोरों पर है कि अमेरिका अपनी गिरती साख को बचाने के लिए कतर पर अंदरूनी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि कतर अपनी मध्यस्थता का फायदा उठाकर ईरान को किसी भी तरह बातचीत की मेज पर खींच लाए ताकि दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू ना हो। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि आज का ईरान खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका प्रतिबंधों के अपने पुराने हथकंडों को छोड़कर बराबरी के स्तर पर बात नहीं करता, तब तक उसके किसी भी पैतरे का कोई असर होने वाला नहीं। अमेरिका की स्थिति इस वक्त उस कमजोर खिलाड़ी जैसी हो गई है जो खेल के नियम खुद तय करना चाहता है।
लेकिन मैदान पर उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब अमेरिका का इकोनॉमिक टेररिज्म यानी आर्थिक प्रतिबंधों का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईरान ने सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों को झेला है, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया। ट्रंप साहब भले ही सोशल मीडिया पर खुद को मास्टर डीलर साबित करने के लिए छाती ठोक रहे हो, लेकिन दोहा की जमीन से आ रही रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहां बंद कमरों में केवल अपनी रणनीति की नाकामी पर अपना सिर पीट रहा। अमेरिका की हालत आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, जहां वो अपनी कूटनीतिक हार को छिपाने के लिए ईरान पर गिड़गिड़ाने का झूठा आरोप पड़ रहा है। और यही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस वजीयत को देखकर चीन और रूस भी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। बीजिंग और मॉस्को अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका इस समय ईरान के मोर्चे पर पूरी तरीके से उलझ चुका है और इसी का फायदा उठाकर वो एशिया में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस जोन में चीनी और रूसी बम वर्षकों का एक साथ उड़ान भरना वॉशिंगटन को ये सीधा संदेश है कि अब उसकी चौधराहट को चुनौती देने के लिए दुनिया में नए ध्रुव खड़े हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया भर में आग लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब खुद उसके अपने ही पाले हुए समीकरण उसके नियंत्रण से बाहर होते जाते हैं तो फिर अमेरिका को मिर्ची लगती है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस तरीके से अमेरिका को दरकिनार कर अपनी मर्जी से युद्ध थोपने की बातें कर रहे हैं, उसने व्हाइट हाउस की बची कुची इज्जत पर भी पानी फेर दिया है। जब एक छोटा सा सहयोगी देश सुपर पावर के राष्ट्रपतियों को ये कहे कि मैं आपसे इजाजत नहीं सिर्फ सूचना देने आया हूं, तो समझ जाना चाहिए कि अमेरिकी दादागिरी का सूरज अब ढलने की कगार पर है। नेतन्याहू का यह अहंकार और अमेरिका की लाचारी ये साफ दिखाती है कि वॉशिंगटन अब अपने सहयोगियों के रिमोट कंट्रोल से खुद संचालित हो रहा है। अमेरिका जो कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज खुद अपनों के ही बने हुए चक्रव्यूह में असहाय खड़ा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर दोहा की ये कूटनीतिक रसाकशी केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य की वो तस्वीर है जहां अमेरिकी साम्राज्य का पतन साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की गीदड़ भपकिया और ईरान का चट्टान जैसा कड़ा रुख ये बताने के लिए काफी है कि अब दुनिया किसी एक महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलने वाली। कतर की राजधानी दोहा में इस वक्त जो नाटक खेला जा रहा है उसका क्लाइमेक्स चाहे जो भी हो, लेकिन इतिहास में जरूर दर्ज होगा कि कैसे एक स्वाभिमानी देश ने सुपर पावर के अहंकार को सरेआम मिट्टी में मिला दिया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बारूद की गंध शांत होती है या फिर महाशक्ति की जिद पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देती है। आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी का भविष्य क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।